Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty, the most merciful, the beneficent. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are doing well. Today we are going to start lecture number 15 of class 10th, chapter number 11, subject biology. And this lecture is prepared by Usman Mehboob. Dear students, if we recall our last topic, in our last topic we studied about the process of urine formation. And today we will discuss the osmoregulation and kidney. That how kidney performs the process of osmoregulation. Dear students, we know that the kidney play the most important function in the homeostasis of body. किडनी एक अहम किरदार अदा कर रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर होम्योस्टासिस का फंक्शन करते हुए और ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस करते हुए. तो यहाँ पे एक टर्म लिखी है होम्योस्टासिस. तो हमें होम्योस्टासिस का पता होना चाहिए कि होम्योस्टासिस किसको कहते हैं. ठीक है, तो मैं इसको आपको थोड़ा डिफाइन करके बताता हूँ. The ability of body to maintain the internal environment constant is called homeostasis. ठीक है, कि बॉडी की वो एबिलिटी जब जिसके जरिए वो अपने इंटरनल जो बॉडी के प्रोसेस हैं उसको वो कांस्टेंट रखती है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टासिस का प्रोसेस बोलते हैं. तो किडनी जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर एक होम्योस्टासिस का प्रोसेस भी करती है और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ठीक है, मेनली परफॉर्म द ऑस्मोरेगुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन. इसके साथ साथ किडनी ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस भी करती है और एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी करती है. अब मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कि व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स आर मेंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन. ठीक है, कि ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए किडनी क्या करती है अपनी बॉडी के अंदर. ठीक है, बॉडी के अंदर वाटर का और सॉल्यूट का बैलेंस मेंटेन रखती है एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस बोलते हैं. तो किडनी एक तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हेमोस्टासिस का काम कर रही है. ठीक है, तो उसके साथ ऑस्मोरेगुलेटरी प्रोसेस कर रही है और एक्सक्रीटरी फंक्शन. ठीक है, एक्सक्रीटरी फंक्शन कर रही है. इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर्स होता है, जो यूरिन बनता है, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, उसको भी यूरेथ्रा के जरिए क्या कर रही होती है? एक्सक्रीट कर रही होती है. तो ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करने के लिए किडनी एक स्पेशल और इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा कर रही है. ठीक है, फिर आगे बात करेंगे कि जब ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाती है तो उस वक्त किडनी क्या प्रोसेस करता है, या ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर की ज्यादती हो जाती है, वाटर ज़्यादा हो जाता है, तो उस वक्त किडनी क्या फंक्शन करती है. ठीक है, फिर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर कम हो जाता है तो ठीक है उस वक्त किडनी किस तरह हमारे इस वाटर का बैलेंस को मेंटेन करती है. ठीक है, व्हेन बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग ब्लड हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, जब बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर वाटर की कमी हो जाए या हमारे ब्लड के अंदर वाटर की कमी हो जाए तो उस वक्त किडनी क्या करती है? रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर लेती है. ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के सेकंड स्टेप के अंदर. तो उस वक्त किडनी क्या करती है? रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर लेती है. इसके दौरान क्या होता है कि किडनी क्या करती है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या था कि जब हमारी आर्ट्रियूल्स फर्दर डिवाइड होती है स्मॉल कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस के अंदर, तो उस वक्त ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है. जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है तो उस वक्त क्या होता है? बॉडी क्या करती है, किडनी क्या करती है? हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर से वाटर को ऑब्जॉर्व करती है. ठीक है, वाटर को ऑब्जॉर्व करती है और वो वाटर हमारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाता है और हमारी बॉडी को वाटर पूरा हो जाता है, वाटर की कमी पूरी हो जाती है. तो किडनी एक फंक्शन ये कर रही है, ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस कर रही है. किस तरह कर रही है? कि बाय रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के जरिए, कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर से क्या कर रही है? वाटर को ले रही है और हमारे ब्लड को दे रही है. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस ने किया कि जब वाटर की कमी होती है तो किडनी हमारी बॉडी के साथ इस तरह बैलेंस करती है. ठीक है, वाटर को. फिर बात करें कि जब हमारी बॉडी के अंदर से किडनी क्या करती है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर से ब्लड वाटर को ऑब्जॉर्व करती है और ब्लड कैपिलरीज के अंदर लेके जाती है. तो उस वक्त क्या होता है? क्योंकि वाटर तो हमारे ब्लड के अंदर चला गया, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर वाटर कम हो गया तो हमारा यूरिन भी इस वक्त क्या होता है? उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है और बॉडी के अंदर जो हमारा वाटर है वो क्या हो जाता है? वो स्टोर्ड हो जाता है. ठीक है ना, कि जब वाटर की कमी होगी तो किडनी ये प्रोसेस करेगी. दूसरा स्टेप है कि इन कंट्रास्ट कि जब वाटर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा, जिसके वक्त हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी ब्लड के अंदर भी वाटर पूरा है, हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर भी वाटर पूरा है, तो उस वक्त किडनी को वाटर को बाहर निकालना है ना,
क्योंकि उसको वो तो पूरा हमें ज़्यादा अमाउंट वाटर नहीं चाहिए, तो उस वक्त उसको वाटर को एक्सक्रीट करना है। तो उस वक्त क्या होता है कि जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी फ्लूइड के अंदर होता है या ब्लड के अंदर होता है, तो उस वक्त किडनी क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को रिड्यूस कर लेती है, कम कर लेती है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर से वाटर को नहीं लेती। ठीक है ना, रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कम किया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर से वाटर को नहीं लिया। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ज़्यादा यूरिन बनेगा, क्योंकि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वही वाटर जाके हमारे रीनल ट्यूब्यूल के अंदर स्टोर्ड होगा, वहाँ से यूरेटर के जरिए हमारी यूरिथ्रा में चला जाएगा और वहाँ से वो एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से हुआ कि एक किडनी ने क्या किया, हमारी बॉडी को इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन रखा। ठीक है ना, ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस के जरिए और होमियोस्टेसिस के प्रोसेस के जरिए, बाय एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाय कंजर्विंग ऑफ वाटर। ठीक है ना, फिर आगे एक टिडबिट का एक पॉइंट लिखा हुआ है कि किडनी इज अडॉप्टेड टू कंजर्व वाटर बाय 99.5% रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। किडनी में जो वाटर को कंजर्व करती है, किडनी सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के जरिए किडनी वाटर को ऑब्जर्व करती है, और जो कंजर्व करती है और जो है अबाउट 99.5%। ठीक है ना, कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर से किडनी अबाउट 99.5% वाटर को कंजर्व करती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा किडनी एज अ होमियोस ऑस्मो रेगुलेशन किडनी का प्रोसेस, हाउ किडनी परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब इसका आगे हम पढ़ेंगे कि डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। ठीक है, कि किडनी को कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। ठीक है, मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि डिसऑर्डर किसको कहते हैं, कि जब भी आपकी बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर। डिस मीन अन एंड ऑर्डर मीन फंक्शनिंग। ठीक है, कि व्हेन द बॉडी डोंट परफॉर्म द प्रॉपर फंक्शनिंग, दिस विल बी कॉल्ड डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं डिजीज। ठीक है ना, कि वो पार्ट परफॉर्म अपना फंक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह जब किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी ड्यू टू सर्टन रीजंस, मे बी इट्स ड्यू टू किडनी स्टोन और ड्यू टू अदर प्रॉब्लम्स और एक्सटर्नल शॉक्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। तो चलिए बढ़ते हैं डिसऑर्डर ऑफ किडनीज की तरफ। समटाइम्स ड्यू टू सम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं कि बॉडी के अंदर किडनी के साथ कोई ऐसा प्रोसेस हो जाए कि वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग छोड़ दे। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई इस तरह ऐसी चीज़ खाएं जो हमारे जाके किडनी के अंदर फंस रहा है या किडनी को अंदर से डैमेज कर ले। ठीक है, लाइक किडनी स्टोन। और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि बाहर से हमें कोई शॉक लग गया, हम कहीं से गिर गए, ठीक है, या हमें किसी चीज़ के साथ हम इंजर्ड हो गए, ठीक है, डैमेज हो गए, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ठीक है, द नॉर्मल वर्किंग ऑफ किडनी में भी डिस्टर्ब। तो कभी कभार ऐसा होता है किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमारे किडनी जो है वो अपने नॉर्मल प्रोसेस को छोड़ देते हैं और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इस सारे प्रोसेस को जब किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, किडनी डिसऑर्डर्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट किडनी डिसऑर्डर्स हम आगे फर्दर इसको डिस्क्राइब करेंगे, उनको हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से किडनी डिसऑर्डर्स हैं, किस तरह हुए। तो चलिए उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले है इसमें किडनी स्टोन। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने किडनी के फंक्शंस पढ़े कि किडनी के जो मेन रोल है उसके अंदर वो प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन का। ठीक है, कि किडनी का जो मेन फंक्शन है कि ब्लड के अंदर से हार्मफुल सब्सटेंसेस को फिल्टर करना। ठीक है ना, अब कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे किडनी के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते। ठीक है, मैं आपको एक पुरानी बात याद करा दूं कि पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि जब रीनल आर्टरी के जरिए हमारी किडनी के अंदर ब्लड आता है, ठीक है, वो आर्ट्रियोल्स के अंदर और आर्ट्रियोल्स स्मॉल कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है, तो उस वक्त प्रेशर बनता है ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो उस प्रेशर बनने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, ये क्या हो रहे होते हैं, ये फिल्टर हो रहे होते हैं। तो फिल्टर होने के बाद जो सॉल्ट्स हैं, ठीक है, वो हमारी जो इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है लाइक सॉल्ट से हमारा ब्लड ले लेता है, जो वाटर्स को अब्जॉर्ब चाहिए वो ब्लड लेता है, और जो वो चीज़ें जो बच जाती जो फिल्टर हो रही होती हैं, ठीक है, वो नहीं हो पाती। कभी कभार ऐसा होता है। ठीक है, कि जब हमारी बॉडी किडनी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर से इन चीज़ों को फिल्टर नहीं कर पाएगा ड्यू टू सर्टेन रीजंस, ठीक है, तो ये जो फिल्टर पीछे बच जाएगा, जो पीछे ये हार्मफुल सब्सटेंसेस पीछे बच जाएंगे, लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट, मैंने आपको बताया
कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड और नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह वगैरह। तो ये जब पीछे बढ़ जाएंगे, तो जब पीछे ये बच जाएंगे तो ये इकट्ठे होते जाएंगे, ठीक है। इकट्ठे होने के बाद ये एक लार्जर ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है ना, एक लार्जर ऑब्जेक्ट बना लेंगे। फिर क्या होगा, ये जो लार्जर ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे यूरिन से पास नहीं होगा, ठीक है। जब ये हमारे यूरिन से पास नहीं होगा, क्योंकि यूरिन की जो वॉल है वो बहुत छोटी होती है, ये उनसे पास नहीं हो पाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, किडनी स्टोन्स। वो लार्जर ऑब्जेक्ट जो फिल्टर नहीं हो पाए, ठीक है, और वो इकट्ठे होकर बड़े बन गए और अब वो हमारी यूरिन से पास नहीं हो रहे, वहीं पे अटक गए हमारी किडनी के अंदर, हमारे यूरिटर के अंदर, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो अगर वो किडनी के अंदर अटक गए तो उनको हम क्या बोलेंगे, किडनी स्टोन्स, ठीक है। वो छोटी छोटी कंकरियाँ सी बन जाती हैं। और आपको पता है कि हमारी जो किडनी की जो यूरिटर्स की जो वॉल है वो बहुत छोटी है, तो ये उससे जब ये पास नहीं हो पाएंगी तो ये हम क्या बोलेंगे, इनको किडनी स्टोन्स, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टोन हमारे किडनी से तो निकल जाते हैं, ठीक है। हम जब हमें प्रेशर पड़ता है हमारी रीनल ट्यूब्यूल के अंदर यूरिन का, तो ये वहाँ से तो निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद ये जाके हमारे यूरिटर्स के अंदर, ठीक है, या फिर हमारे यूरिनल के ब्लैडर के अंदर, वहाँ पे ये फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। तो जब ये जाके हमारे यूरिटर के अंदर या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके ये फंस जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये हमारे वॉल्स के अंदर डैमेजिंग कॉज करेंगे, ठीक है। जब पीछे से प्रेशर पड़ेगा तो हमारा यूरिन आगे पास नहीं हो पाएगा, तो उस वजह से क्या करेंगे, ये पत्थर जो है छोटे छोटे किडनी स्टोन्स के जो हैं, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगे, मतलब डैमेजिंग कॉज करेंगे, हमारी वॉल्स को डैमेज करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट डैमेज हो जाएगा और ये हमें फर्दर पेन भी हो सकते हैं और फर्दर जो इन्फेक्शंस हैं वो भी इससे बन सकते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि किडनी स्टोन्स के काजेज कौन कौन सी हैं, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे किडनी स्टोन को कॉज करते हैं, ठीक है। जो मेन कॉजेज हैं किडनी स्टोन के, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, ये मेन एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी डेली डाइट के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, फैट्स की बात करें और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, तो उनके अंदर ये केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पिनच खाते हैं तो उसके अंदर भी आयरन मौजूद होता है। अगर हम टोमेटो खाते हैं तो उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। तो अगर ये चीज़ें हम एक्सेस अमाउंट में खाएंगे तो कुछ लोगों का किडनी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्योंकि इन वेजिटेबल्स के अंदर या इन प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ दीज केमिकल सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, ठीक है, मौजूद होती हैं। लाइक मैंने बताया कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, तो ये मेजर कॉज बनती है किसका, किडनी स्टोन का, ठीक है। इसके अलावा जो किडनी स्टोन की मेन कॉजेज हैं उसमें विटामिन सी और विटामिन डी को जब हम अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा लेंगे, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, हमारे किडनी के अंदर किडनी स्टोन को बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे कॉजेज हैं वो ये हैं कि अगर हम वाटर को कम अमाउंट में पिएंगे, ठीक है, जो मेरे ख्याल से किडनी का पेशेंट है ना, उसको एक्सेस अमाउंट में वाटर पीना चाहिए, उसको ज़्यादा वाटर पीना चाहिए, ठीक है। जब भी कोई पर्सन ज़्यादा वाटर इंटेक करता है तो वो हेल्दी हो जाता है, क्योंकि वाटर इज़ अ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेनली जो कंसर्न है वो वाटर के साथ है, क्योंकि उसकी लाइफ उसके साथ जुड़ी है, ठीक है ना। तो अगर कोई शख्स, अगर कोई बंदा या किडनी का पेशेंट जो है वो वाटर को कम लेगा, वो कम पानी पिएगा, इसके अलावा वो यूरिक एसिड उसके ब्लड में अगर ज़्यादा होगा, या फिर वो उसके अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होंगे, ठीक है, या वो अल्कोहल की ज़्यादा कंजम्पशन करता होगा, तो उसके अंदर भी किडनी स्टोन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कुछ अलग फैक्टर्स थे, कॉजेज़ थे जिसकी वजह से किडनी स्टोन हो सकता है। फिर अगर हम बात करें किडनी स्टोन की, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किडनी स्टोन किस तरह हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये देखें, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर रहा हूँ, ये मैंने जो रेड कलर का सर्कल दिया इसको, ये देखें, इसके अंदर स्मॉल स्टोन हमें नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये स्टोन हमारे रीनल ट्यूब्यूल के अंदर है, क्योंकि अब इनका साइज़ लार्ज हो चुका है। तो देखिए ये जो नीचे वॉल है, ये वॉल छोटी है और ये स्टोन है, इसका साइज़ बड़ा है। तो ये लार्जर स्टोन कैन नॉट पास थ्रू दिस स्मॉल यूरेटर, ठीक है ना। तो ये तो अब इस यूरेटर से पास नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, हमारा ब्लड जो वाटर, हमारा जो यूरिन है वो आगे पास नहीं हो पाएगा,
ठीक है ना। तो ये किडनी स्टोन के ये भी नुकसान हैं जो अक्सर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, ये आपको किडनी स्टोन नजर आए। फिर अगर बात करें फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने आपकी बुक से ये पिक्चर उठाई है क्योंकि आपको ये कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन्स, ठीक है, वो स्टोन्स जो कैल्शियम ऑक्सलेट से मिलकर बनते हैं। 70% ऑफ ऑल किडनी स्टोन्स, ठीक है, जो किडनी स्टोन अगर 100% जो किडनी स्टोन है वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, तो उसमें से 70% स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना। अब ऑक्सलेट्स आर प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज। मैंने जैसे आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्सलेट हमारे पास टोमेटो के अंदर ज़्यादातर होता है, या इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, देयरफॉर ईटिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज में फॉर्म ऑक्सलेट स्टोन। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स को खाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्पिनच की एग्जांपल दी कि अगर हम उसको ज़्यादा टेक करेंगे तो हमारे किडनी स्टोन को ज़्यादा बना सकते हैं। कि कच्ची सब्जियां हमें नहीं खानी चाहिए, जब भी आपको सब्जी आप खाएं तो उसको काइंडली पका कर खाएं। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी किडनी स्टोन की जो शिकायत है वो कम हो सकती है। Before we talk about how kidney stones are formed, take a moment to become familiar with the urinary tract. The urinary tract includes the kidneys, ureters, bladder, and urethra. Now let's enlarge the kidney to get a closer view. Here's a cross-section of the kidney. Urine flows from the outer cortex to the inner medulla. The renal pelvis is the funnel through which urine exits the kidney and enters the ureter. As urine passes through the kidneys, it can become very concentrated. When the urine becomes too concentrated, calcium, uric acid salts, and other chemicals dissolved in the urine can crystallize, forming a kidney stone or renal calculus. Usually, the calculus is the size of a small pebble. But ureters are very sensitive to being stretched, and when stones form and distend it, the stretching can be very painful. Often, people may not know they have kidney stones until they feel the painful symptoms resulting from a stone being stuck anywhere along the urinary tract. Fortunately, small stones typically pass out of the kidneys and through the ureters on their own, without causing any problems. However, stones can become more problematic when they block the flow of urine. Doctors call this one a staghorn kidney stone, and it is obstructing the entire kidney. Fortunately, these stones are the exception rather than the rule. फर्दर हम बात करेंगे सिम्टम्स की। ठीक है, किडनी स्टोन के अब सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, पेशेंट ऑफ किडनी स्टोन फील सिवियर पेन इन द किडनी और लोअर एब्डोमेन। ठीक है, पहली बात जो उसने सिम्टम बताया कि जो जिसकी बॉडी के अंदर किडनी स्टोन होगा, ठीक है, जिसकी किडनी के अंदर स्टोन होगा, एक तो उसको किडनी के अंदर दर्द होगा, पेन फील होगा किडनी के अंदर। दूसरा, उसके लोअर एब्डोमेन के नीचे, मतलब आपके जो लंग्स हैं इसके नीचे, बेली के ऊपर, ठीक है, बेली के नीचे या लंग्स के जो नीचे, इसके नीचे जो है बेली है, लोअर एब्डोमेन है, यहाँ पे आपको पेन फील होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो आपके बेली है ना, बेली, इसके जो निचला पार्ट है जहाँ यूरिनरी ब्लैडर मौजूद होता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, दूसरे जो इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं उनमें हमारे पास एक नोजिया है, फिर वोमिटिंग है, बर्निंग ऑफ यूरिथ्रा है, ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, फॉल स्मेलिंग है ऑफ यूरिन है, ब्लड एंड पस इन द यूरिन एंड ब्लॉटिंग। ठीक है, कि मैं आपको बता दूं कि एक नोजिया जो उसको हो सकता है, फिर उसको वोमिटिंग आती है बहुत ज़्यादा, फिर उसको यूरिनेशन, उसका छोटे छोटे पेशाब के कतरे आते हैं वो भी जलते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कि बर्निंग होती है, फिर उसके कभी कभार यूरिन के अंदर ब्लड भी आता है और पस भी निकल आती है। ठीक है ना, तो इसके कुछ ये सिम्टम्स हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। जिस तरह हमने पढ़ा कि किडनी स्टोन क्या है, फिर उसके कॉजेस क्या हैं, फिर सिम्टम्स क्या हैं, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, कि कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके साथ हम इस किडनी स्टोन्स को रिड्यूस कर सकते हैं और या फिर इसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट इसमें एक्सप्लेन किया गया है उसमें यह है कि ये अब किडनी स्टोन पर डिपेंड करता है। अगर किडनी का स्टोन का जो किडनी का स्टोन है, मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूँ कि वेरियस टाइप ऑफ स्टोन आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, इस तरह इस टाइप की किडनी स्टोन्स होते हैं। ठीक है ना, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर किडनी स्टोन का साइज स्मॉल होगा, ठीक है, अगर किडनी स्टोन का साइज स्मॉल होगा तो उसको रिमूव करने के लिए ये भी किया जा सकता है कि जो आपका पेशेंट है जिसकी किडनी के अंदर स्टोन है, उसको आप बहुत ज़्यादा पानी पिलाएं। ठीक है, जब वो एक्सेस अमाउंट के अंदर पानी पिएगा तो उससे क्या हो सकता है, उसकी जो किडनी के अंदर जो स्टोन है वो उसकी यूरिन के ज़रिए बाहर निकल सकता है। एक तो इसका ट्रीटमेंट ये है। ठीक है, फिर एक बात ये हमने की कि स्मॉल किडनी स्टोन है तो उसको हम प्लेंटी ऑफ वाटर दे सकते हैं।
जो दूसरा पॉइंट है उसमें ये बात लिखी है, अगर किडनी का स्टोन जो है वो लार्ज है, ठीक है, इफ़ स्टोन और लार्ज एंड कैन नॉट पास इजीली, अगर स्टोन का साइज़ बड़ा है और वो यूरिन के ट्रैक से पास नहीं हो सकता, तो उस वक्त क्या होगा, हम जो पेशेंट है जिसके अंदर किडनी स्टोन है, जिस पेशेंट का किडनी स्टोन हुआ है, उसको हम सर्जरी करेंगे, ठीक है, उसकी सर्जरी की जाएगी, ठीक है। अगर वो उसके किडनी के अंदर स्टोन है, या फिर उसके यूरेटर के अंदर स्टोन है, या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके आके रुक चुका है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है ना, उसको रिमूव किया जाएगा। अब इसके रिमूवल के भी वेरियस प्रोसेस हैं, ठीक है, एक तो डिफरेंट टाइप की न्यू टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं जो उसको रिमूव करती हैं, या फिर इसके अलावा डिफरेंट वेव्स के जरिए शॉक्स दिए जाते हैं जो किडनी स्टोन को रिमूव करते हैं। तो फर्दर हम इसको पढ़ेंगे, एक सर्जरी को पढ़ेंगे फर्दर हम, कि कौन सी सर्जरी ऐसी जो किडनी स्टोन के रिमूवल में हमें हेल्प आउट करती है, ठीक है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि इसमें किस तरह के स्टोन के साइज को एक्सप्लेन किया गया कि वेरियस टाइप ऑफ स्टोन हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं जो पेशेंट है किडनी के, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, एक ट्रीटमेंट है जिसके ज़रिए हम किडनी स्टोन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, वो है लिथोट्रिप्सी, ठीक है, क्या है, लिथोट्रिप्सी। तो इस लिथोट्रिप्सी के जो मेथड है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि किडनी के अंदर से स्टोन को रिमूव किया जाता है, ठीक है ना। द मोस्ट यूज्ड मेथड ऑफ रिमूविंग किडनी स्टोन्स इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी, ठीक है, कि इसके प्रोसेस के जरिए हम क्या करते हैं, किडनी के अंदर से स्टोन को रिमूव करते हैं। इट इज़ नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स, ठीक है, कि जिस तरह हमने बात की थी कि वेरियस प्रोसेसेस आर यूज्ड टू रिमूव द स्टोन ऑफ किडनी, ठीक है, जिसमें सर्जरी का प्रोसेस भी था और फर्दर अनदर मेथड्स भी थे, जिसमें हमारे पास एक मेथड है लिथोट्रिप्सी, कि इसमें किडनी की या यूरेटर की या यूरिनरी ब्लैडर की सर्जरी नहीं की जाती, ठीक है, इसमें सर्जरी नहीं की जाती, इसमें हमारी जो बॉडी है, स्किन, इसको काटा नहीं जाता, इसमें उस पार्ट को खोला नहीं जाता, लेकिन एक्सटर्नल वेव्स और शॉक्स के जरिए क्या किया जाता है, स्टोन को रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि जो स्टोन है, ठीक है, जो हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट है, यूरेटर के अंदर प्रेजेंट या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट है, उनको टारगेट किया जाता है किसके साथ, शॉक वेव्स के साथ, ठीक है। ये शॉक वेव्स क्या करती हैं, इनको मशीन के ज़रिए उन किडनी स्टोन के ऊपर या उस स्टोन के ऊपर थ्रो किया जाता है, जो क्या करते हैं, वो उस स्टोन को टाइनी पीसेस के अंदर ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और वो जब वो स्टोन जो हमारी किडनी के अंदर है या यूरिथर के अंदर है या हमारे यूरिटर के अंदर है, तो वो क्या होता है, वो स्मॉल पीसेस में टूट जाता है। तो टूटने के बाद जब हमें यूरिन आता है, जब हम यूरिन करते हैं, यूरिन, ठीक है, तो उसके ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। लिथोट्रिप्सी के प्रोसेस के अंदर सिर्फ यही मेथड प्रोसेस है, जो तरीका यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर हम बात करें लिथोट्रिप्सी के बारे में, कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने ट्रीटमेंट के अंदर, कि ये जो लिथोट्रिप्सी का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये बेसिकली उस स्टोन पे सही काम करता है जिसका डायमीटर हमारे 2 मिलीमीटर से लेकर 4 मिलीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक हो। अगर इससे बड़ा होगा तो इसके लिए डिफ़िकल्ट होगा उसको ब्रेक करना, अगर इससे छोटा होगा तो उसको टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर सबसे ज़्यादा और बेटर किडनी स्टोन के रिमूव किया जा सकता है लिथोट्रिप्सी के प्रोसेस के ज़रिए, जो स्टोन हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको इजीली टारगेट किया जा सकता है और रिमूव किया जा सकता है। अगर यही स्टोन हमारे यूरिथ्रा के अंदर या यूरिटर के अंदर होगा, तो इसके चांसेस ऑफ रिमूवल क्या है, कम हो सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आगे आपको मशीन एक नज़र आ रही है, ये इस मशीन के ज़रिए क्या किया जाता है कि किडनी के अंदर से स्टोन को रिमूव किया जाता है इस मशीन के ज़रिए, कि डिफरेंट वेव्स और शॉक्स लगा दी जाती हैं, ठीक है, किडनी के ऊपर, और इससे क्या होता है कि किडनी के अंदर से जो है उसको रिमूव किया जाता है। तो आप ये पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह एक साइंटिस्ट इस मशीन के ज़रिए जो है इसको किडनी के अंदर से स्टोन को रिमूव कर रहा है, ठीक है। ये देखें आप, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये किडनी के अंदर से स्टोन को रिमूव कर रहा है, और ये मशीन है जिस तरह ये शॉक्स लगाएगी किडनी के ऊपर और ये इसके अंदर से स्टोन को रिमूव करेंगे। आई होप कि स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।